बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास वेल्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो सा है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू मेजर लेंथ विद ग्रेटर एक्यूरेसी। इसको हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करेंगे देन विद ग्रेट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस कि बहुत ज्यादा अच्छी रीडिंग के साथ देन द वर्निंग कैलिपर के वर्निंग कैलिपर से भी ज्यादा अच्छी जो सी रीडिंग हमारे पास आएगी। तो इसको जो है हम स्मॉलर लेंथ के लिए यूज करते हैं टू मेजर द स्मॉलर लेंथ। इट इज स्मॉलर छोटी छोटी लेंथ में उससे हम इससे मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये मोर प्रिसाइज है, ज्यादा प्रिसाइज है रीडिंग हमें देता है देन द वर्नियर कैलिपर। इसको दूसरा नाम दिया गया है माइक्रो स्क्रू गेज। दूसरा नाम इसका माइक्रो स्क्रू गेज, इसको माइक्रो स्क्रू गेज भी कहते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर मैंने बनाई हुई है तो कोशिश की है कि जरा अच्छी बनी है। सबसे पहले हमारे पास ये स्क्रू गेज होता है, इसी तरह का हमारे पास होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हमारे पास है इसी तरह का होता है। ये हमारे पास सबसे पहले जो है वो स्टार्ट, ये हमारे पास जो है वो स्टार्ट होता है स्टार्ट, और ये हमारे पास स्पिंडल है। इधर हमारे पास ये स्पिंडल दिया हुआ है और ये जो सा स्केल आपको नजर आ रहा है लॉक मैंने आपको यहाँ नोट करके बताया। और ये जो सा टोटल जो सा वो फ्रेम बना हुआ है वो हमारे पास मेटल का फ्रेम है। क्लियर है? और ये अंदर जो है हमारे पास मेन काम जो है जिसके थ्रू हमने रीडिंग लेनी है वो मेन स्केल हमारे पास दिया हुआ है और उसके ऊपर रीडिंग उसकी है वो लिखी हुई है। और साथ ही हमारे पास एक स्केल दिया हुआ है सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल इसका इसलिए नाम है कि इसको हम जो है ऐसे करके घुमाते हैं, इसको घुमाएंगे और इसके पूरे सर्कुलर पूरे स्ट्रोक के ऊपर जो है ना वो 100 डिवीजन इसको डिवाइड किया गया। 100 डिवीजन जो है लिखी हुई है 5 के डिफरेंस के साथ 0 5 10 15 इस तरह का 20 25 30 इस तरह जो है 100 तक जो है इसके ऊपर डिवीजन लिखी हुई है। ये हमारे पास थिम्बल है और ये हमारे पास रैकेट मौजूद है। रैकेट ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर है जिसके अंदर से ये स्पिंडल निकल के बाहर आया हुआ है। रैकेट हमारे पास जो है वो घुमाने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट में हम इसको घुमाएंगे तो ये जो है स्पिंडल आगे की तरफ मूव करता जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है हमने क्या देखना होता है कि ये हमारे पास मेन स्केल है और ये मेन स्केल के ऊपर जो सी रीडिंग लिखी हुई है और जिस लाइन के ऊपर रीडिंग लिखी हुई है ये लाइन के ऊपर जो सी रीडिंग लिखी हुई है ये वाली लाइन के ऊपर ये हमारे पास ये लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन कहलाती है। ठीक है, ये लाइन इंडेक्स लाइन कहलाती है और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है। काम अब इन दोनों का है कि इन दोनों से हमने रीडिंग जो है वो लेनी है और हमने देखना है कि कहां पे जो है वो हमारे पास रीडिंग आ रही है कि जीरो जो है इनके साथ जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके अंदर हमने देखना होता है सबसे पहले इसके अंदर इसी तरह मैं तो आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे ताकि इसके अंदर हम देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो कौन सा एरर है। सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद उसके एरर की तरफ आते हैं। लीस्ट काउंट मींस कि कम से कम हम जो है इसको कितना जो है ना मोर फिट साइज जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। कम से कम रीडिंग को हम लीस्ट काउंट इसका कहते हैं। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर का जो है लीस्ट काउंट फाइंड किया था तो वो 0.1 मिलीमीटर आया था। अब इसका चेक करते हैं कि ये जो है ना कितना हमारे पास लीस्ट काउंट देता है। तो लीस्ट काउंट के लिए हम जो है वो फार्मूला लगा लेंगे। जी लीस्ट काउंट हमने लीस्ट काउंट किसका निकालना है कि हम कंसेक्टिव जो डिस्टेंस और कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान कि थ्रेड्स के दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो हमने निकाला है कि दो छोटी लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 1 मिलीमीटर है। यानी कि वो कैसे 1 मिलीमीटर देखिए ये जो है हमारे पास 100 डिवीजन है। जब हम सर्कुलर स्केल को एक मुकम्मल जो है रोटेट देंगे यानी कि मुकम्मल जो है एक दफा घुमा लेंगे तो ये सर्कुलर स्केल जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर जाएगा। सर्कुलर स्केल को हम जो है ये सर्कुलर स्केल को हम जो है वो थोड़ा सा मुकम्मल तौर पर जो है ना हमने इसको जो है एक रोटेशन देनी है। तो थोड़ा सा माइनर सा जो फर्क पड़ेगा वो इधर पड़ेगा कि ये सर्कुलर स्केल थोड़ा सा आगे आ जाएगा। तो जितना वो आगे आएगा वो 1 मिलीमीटर जो है ना उसकी डिस्टेंस कवर करेगा 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर होगा तो वो उसकी जो है पिच कहलाएगी जब वो मूव करके जाएगा। पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर
और नीचे डिवाइड कैसे करवाने पे किसको मूव करवा रहे हैं हम, सर्कुलर स्केल को। तो हम कह देंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन है और सर्कुलर स्केल, तो पिच ऑफ स्क्रू गेज जो है वो 1 मिलीमीटर हमारे पास आएगा और सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो है वो 100 आएगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर जो है हमारे पास आंसर आएगा, जो कि लीस्ट काउंट होगा हमारे पास स्क्रू गेज का। और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो 0.01 मिलीमीटर को आप जो है वो 100 से 10 से डिवाइड करवा दें, तो ये हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर में आ जाएगा लीस्ट काउंट। ये दोनों तरीकों से जो है आपको बता दिया गया। यानी कि इधर हम देखेंगे आगे कि ये ज्यादा प्रिसाइज है वर्नियर कैलिपर से कि नहीं जी, क्योंकि इधर जो है लीस्ट काउंट कम से कम रीडिंग जो है वर्नियर कैलिपर से हम 0.1 मिलीमीटर ले सकते थे, जबकि हम स्क्रू गेज से रीडिंग जो है कम से कम 0.01 मिलीमीटर जो है वो हम रीडिंग ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आपको। इसके बाद हमने एरर चेक करना है। इसके बाद हम एरर चेक करेंगे, एरर देखेंगे कि इसके अंदर एरर जो है वो क्या आ रहा है। अब एरर की बात करते हैं। एरर हमने जब चेक करना है वो कैसे करना है कि ये स्ट्रेचर को हम जो है ना क्लॉकवाइज मूव करते जाएंगे और ये स्पिंडल जो है बिल्कुल इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो तब जाके हमने जब ये दोनों चीजें जो है आपस में अटैच हो जाएंगी, यानी कि ये मैं इसको इधर बना रहा हूँ, ये इस तरह अटैच हो जाएगी, तो तब हमने जो है मेन स्केल और सर्कुलर स्केल इन दोनों को जो है ना आपस में कंपेयर करके देखना है कि इंडेक्स लाइन जो है हमारे पास मेन स्केल की ये सपोज करें मैं ये रीडिंग जो है इधर से हटा देता हूँ, तो मैं इधर से रीडिंग जो है वो क्या लिख रहा हूँ, ये 0 और 5, 10, 15, तो नीचे से रीडिंग जो है हमारे पास 90, 95, उसके बाद हमारे पास 90, ठीक है। तो ये अब हमने चेक करना है कि इधर 0 एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी हमने चेक करना बंद करके इसको देखें। ये इंडेक्स लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन है और ये इंडेक्स लाइन का 0 जो है वो इस सर्कुलर स्केल के 0 के साथ मीट करना है। इंडेक्स लाइन जो है वो सर्कुलर स्केल के 0 के साथ मीट करनी चाहिए। इधर हम कह सकते हैं हमारे पास है कि सर्कुलर स्केल जो है सर्कुलर स्केल का 0 इज एग्जैक्टली 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल इज एग्जैक्टली ऑन द इंडेक्स लाइन, ठीक है। 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल जो है वो इज एग्जैक्टली ऑन द इंडेक्स लाइन पे आ गया है, तो हम इधर से कह सकते हैं कि देयर इज नो 0 एरर अकर। इस कंडीशन के अंदर नो 0 एरर अकर, इस कंडीशन के अंदर कि यहाँ पे जो है एरर अकर नहीं कर गया। और अगर 0 जो है वो इससे जो है हमारे पास इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाता है या उसके पीछे रह जाता है, इस इंडेक्स लाइन पे या 0 सर्कुलर स्केल का 0 वो नीचे रह जाता है, बिहाइंड रह जाता है पीछे, या फिर क्रॉस कर जाता है, तो तब एरर हमने चेक करना है। तो तब कौन कौन सा एरर आएगा, तो इसके लिए मैं एक जो है इधर स्केल ड्रा करने लगूं ये, और इसके बाद मैं जो है यहाँ पे सर्कुलर स्केल भी ड्रा कर लेता हूँ। सर्कुलर स्केल जी, अच्छा जी, ये देखिए कि ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है और ये हमारे पास जो है रीडिंग दी हुई है सर्कुलर स्केल की, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है 0, 5 चलती जा रही है ये रीडिंग जो है हमारे पास है इधर से। तो इधर से हमने चेक करना है कि ये 0 अगर सपोज करें ऐसी कंडीशन आ गई है कि ये 0 जो है वो इसका जो है वो नीचे रह गया, 0, 5, 10, 15, ठीक है। उसके बाद इधर वाली लिख लेते 0, 5, 10, 15, 20। देखिए अब ये 0 जो है ये यहाँ पे 10 आ रहा है, अगर हम इंडेक्स लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 मौजूद है, ये 10। तो अब हम कह सकते हैं कि 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, के इस इंडेक्स लाइन से पीछे रह गया। तो अगर बिहाइंड द इंडेक्स लाइन होगा तो हमारे पास एरर जो सा अगर कर रहा होगा वो पॉजिटिव एरर होगा। इफ द 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन then the error occur is called the positive error। क्लियर, समझ आ गया। यानी कि अगर सर्कुलर स्केल का 0 जो है वो पीछे रह गया, बिहाइंड द
इंडेक्स लाइन, तो तब हम कहेंगे एरर जो सा है वो हमारे पास है पॉजिटिव एरर। और इसी के साथ जो मैं एक और स्केल जो सा ड्रा कर रहा हूँ, एक और स्केल में ड्रा कर देता हूँ इधर। तो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल बन गया, ये इसकी रीडिंग आ गई हमारे पास और ये इंडेक्स लाइन आ गई। ठीक है, ये इंडेक्स लाइन आ गई, ये रीडिंग हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया 0 5 10, इधर से 95 हमारे पास 90 85। अगर if the zero of the circular scale, if the zero of the circular scale has crossed the index line, अगर वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गया, हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन, यानी कि ये देखिए अगर जीरो जो था वो ऊपर की तरफ निकल गया, क्रॉस कर गया इंडेक्स लाइन को, दैट द एरर अकर्ड इज नेगेटिव एरर। क्लियर है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पढ़ी कैलिपर जो है किया था, बिल्कुल सेम चीजें, बस इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास माइक्रोस्कोप के थोड़ा डिफरेंट आ गया। तो इस लिहाज से करेक्शन भी अगर हम देखना चाह रहे हैं तो जीरो करेक्शन भी हम इसके अंदर से देखेंगे, जीरो करेक्शन जो उसकी आएगी, तो जीरो करेक्शन जो उसकी होगी, इसके लिए हमारे पास पॉजिटिव एरर के लिए नेगेटिव होगी, नेगेटिव जीरो करेक्शन, और उसके बाद हमारे पास जीरो करेक्शन जो उसकी है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव एरर के लिए जीरो करेक्शन जो उसकी होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव जीरो करेक्शन। ये था हमारे पास माइक्रो स्क्रू गेज, जिसको हमने जो डिटेल से पढ़ा है, और इसके अंदर से हमने चेक किया है कि इसका लीस्ट काउंट, इसकी पिच देखी है, उसके बाद एरर देखी है कैसे इसके आते हैं, और एरर जो है वो करेक्शन में हमने कैसे चेंज करने होते हैं। ये सारा जो सा टॉपिक था, इसको आपने ध्यान से जो है बुक के ऊपर से पढ़ना है।